रऊफ हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। वो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले था, आपने शायद पढ़ा, मच अडू अबाउट नथिंग। एक वो या स्टॉर्म इन अ टी कप कह लें, ये कोई लड़ने की बातें हैं जिस पे आप लोग, आपको अभी मसले खत्म हो गए हैं पीटीआई के कि ये मसला बन गया आपका? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी इस किस्म के मसाले चलाने का बड़ा मजा आता है ना, खूब लगाते हैं आप उसके ऊपर, फिर आप थोड़ी सी नमक मिर्च भी छिड़कते हैं। इसमें हमारा कसूर बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। You can't accuse us for covering it. भाई सुने फरिया बच्चे, देखिए हो जाता है, ठीक हो गया है, मेरा ख्याल बातचीत हो गई है। हमारी एक प्रिंसिपल है और मेरा ख्याल है कि मैंने आज 2-3 लोगों से बात भी की है। एक्चुअली तो ये प्रिंसिपल होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है कि जो पार्टी के मसाइल हैं उनको आप पब्लिक डोमेन में नहीं लेके आते। और यहाँ जिसने पहल की, मेरा ख्याल है कि उसको पहल नहीं करनी चाहिए यदि पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं जाती हैं। Which was obviously सलमान अकरम राजा। हमेशा कहता हूँ कि पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और उसके ऊपर बहस होती है, हीटेड डिस्कशन होती है, उसके बाद फैसला किया जाता है। जब फैसला हो जाता है तो वो बाइंडिंग हो जाता है, तमाम पार्टी के जो मेंबरान हैं उसके ऊपर, सीनियर हो या जूनियर हो, तो वो उसके बाद फिर वो पब्लिक डोमेन में नहीं लेके जाया जाता। गलती यही हुई कि जी वो पब्लिक डोमेन में चला गया और उसके बाद फिर ठीक है, दोनों ने अपना अपना जो नुक्ता नज़र है वो बयान किया। बैठेंगे हम, आज रात को लेट नाइट मीटिंग हो रही है, मेरा ख्याल है कि इस मसले को भी डिस्कस किया जाएगा और पार्टी में मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ कह रहा हूँ, आई थिंक पार्टी में डिसिप्लिन की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है और डिसिप्लिन को इम्पोज करने के लिए एक मैकेनिज्म भी होना चाहिए। Well, that's stating the obvious, to be honest, लेकिन आपकी सिर्फ जो पब्लिक डोमेन में बातें आती हैं वही नहीं है। आपको अच्छी तरीके से पता है रऊफ हसन साहब, सारे टिकट्स टीवी पे चलना शुरू हो जाते हैं वाइल आपकी मीटिंग्स हो रही होती हैं, उसी वक्त आना शुरू हो जाते हैं, सोर्सेज के थ्रू हमारे पास भी आते हैं और आपकी जो मीटिंग्स हैं वो भी साथ साथ पता चल रहा होता है कि क्या क्या बात हो रही है। मसलन मैं आपको बता देती हूँ, जो माइंस एंड मिनरल तमीमी बिल के हवाले से भी आपके जो बात हुई है वो हर जगह रिपोर्टेड है, यू मस्ट हैव सीन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ज़रा मैं बता भी देती हूँ, तरमीमी बिल पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में बहस हुई। आतिफ खान ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस व्हाट्सएप ग्रुप में बिल की मुखालफत की। आतिफ खान ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान से सवाल किया कि क्या आपने बिल पढ़ा भी है, अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूं। डू यू थिंक कि कह सकते हैं ऐसी बात CMKP के? वैसे डज इट साउंड लाइक हिम? देखिए, मैं किसी के पर्सनल अल्फाज के चुनाव के ऊपर नहीं कमेंट करूंगा या लहजे के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। देखो बात यह है कि ये तो जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है उसके ऊपर एक डिस्कशन हो रही है और आज भी रात को होनी है जिसमें कि फैसला किया जाएगा। उससे पहले हर शख्स को पार्टी के फोरम के ऊपर अपनी राय देने का पूरा हक होता है, वो देते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात। आज देखिए, गौहर साहब की मार्फत से आज को 4-5-6 घंटे से मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, मुझे नहीं पता आपके चैनल पे चला कि नहीं, लेकिन लीडिंग चैनल्स के ऊपर चल रहा है कि खान साहब ने कहा है कि जी सोशल मीडिया जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम नहीं करेगा। अच्छा, इसके बात के ठीक होने या ना गलत होने के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि गौहर साहब ने इसको रिफ्यूट किया है और उनके नाम से, उनकी तस्वीर से ये पिछले 4-5 घंटे लेकिन क्या गौहर साहब ये कह रहे हैं कि करें सोशल मीडिया? ये तो एक अच्छी बात है। हाउ कैन यू से कि मैं कह रहा हूं जी, वो बिल्कुल इसके ठीक या गलत होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनसे ये बात मंसूब की गई है जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन उनको कहना चाहिए, ये अच्छी बात है। आई थिंक आपको भी कहना चाहिए। वो एक और बात है, मैं इसके ऊपर भी अपना इजहार बहुत दफा कर चुका हुआ हूँ। बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन मोड से निकलना चाहिए, हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, खुल के कहता हूँ और होपफुली जल्दी ये हो जाएगा। राइट, प्रोफेसर हुसैन साहब का ये सहाफती तकाज़ों के बरखिलाफ है, ये सहाफती प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो बात नहीं की वो आप रिपोर्ट कर दें, आई एग्री विद यू, लेकिन क्या पता एक हमने इसका एक बयानिया भी जारी किया पीटीआई की तरफ से कि जिसकी मार्फत से आप ये बात कर रहे हो तो ये इनकम्बेंट होता है कि आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लें। तो गौर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते ये ब्रॉडकास्ट करने से पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता। राइट, सो बैरिस्टर गौर खान के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट किया फैसल हुसैन ने, अगर आप मुझे इजाज़त दें। उन्होंने कहा एक शरीफुन नफ्स और महज़ब इंसान है वो, खान साहब का इंतखाब है। मैंने खान साहब का इत्मीनान उनकी ज़ात पे देखा है, इन जैसे मरंज आदमी भी गुस्से में आ गए। ये बात तो ठीक है, वैसे गौर साहब को पहली दफ़े गुस्से में देखा है, आपको भी हैरत हुई?
गौर साहब बहुत इत्दाल पसंद आदमी हैं और एक बहुत अमीनेबल इंसान हैं। उनसे बात करते हुए, किसी भी मौजू के ऊपर बात करते हुए कभी झिझक महसूस नहीं होती। वो बात सुनते हैं, बात का जवाब देते हैं, बात का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और उनके चेहरे के ऊपर स्माइल होता है। बिल्कुल मुझे हैरत हुई। तो लाजमी बात है, जो प्रोवोकेशन थी वो खासी इंटेंस होगी, जो कि उन्होंने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। चलिए, गुजर गया। एंड ही आल्सो हैड टू असर्ट हिज अथॉरिटी। ऑब्वियसली ये उनको क्यों जरूरत पेश आई है? वो एक जोक है, आपने आपसे मैं ये जोक्स कर लेती हूँ, बट ओके, किसी हस्बैंड ने कहा कि आई एम द बॉस इन द हाउस एंड आई हैव माय वाइफ्स परमिशन टू से दैट, सो ही आल्सो सेड दैट ही इज द बॉस, बट डज ही हैव द परमिशन टू से दैट? देखिए, मैं ये इतनी कताव बुरीद नहीं करते इसकी। मेरा ख्याल है कि एक ओकेजन था, एक सिचुएशन क्रिएट हुई, उसमें उन्होंने कुछ बातें कह दी, ख़त्म हो गई है। आज बैठेंगे, बात करेंगे और मामला जो रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, शिद्दत से ज़रूरत है पार्टी के अंदर डिसिप्लिन इम्पोज करने की और एक मैकेनिज्म उसको प्रोमलगेट करने के लिए, जिसके तहत के वो डिसिप्लिन जो है वो इम्पोज होती है। मिनरल्स बिल के हवाले से ये बात को आप करेंगे वेरीफाई कि चीफ मिनिस्टर समझते हैं कि ये एक अच्छा बिल है, इससे फ़ायदा होगा सूबे को, क्योंकि ये भी रिपोर्ट हुआ है। वो हमारी आज होनी है, डिस्कशन होनी है जी। 10 बजे मीटिंग शुरू हो रही, तो उसमें हम ये इसी मौजू के ऊपर बात करनी है जी। ओके, फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है वो आपको यानी रऊफ हसन को, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम को पार्टी से निकलवाएंगे। ये कौन कहते हैं? फवाद चौधरी साहब। अच्छा, चलिए वो निकाले जी। वो टाउट है, वो टाउट तो ऐसे क्लेम करते हैं ना जी। टाउटों का तो काम ये है, ऐसे क्लेम करना। करें। ओके, लेकिन आप तीनों ही से क्यों नाम लिया उन्होंने? तीनों से क्या मसला? पूछिए यार, क्यों उसका जिक्र ले बैठते हैं यार? टाउट्स का बेहतर डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। उनसे पूछें ये क्यों कहा उन्होंने, मेरा नाम क्यों लिया। ओके, सो नतीजा मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। मैं फील करता हूँ कि चले छोड़े। ओके, जो मुलाकातों के ऊपर पूरा एक शोर मचा, उसका नतीजा ये निकला कि कोई भी मुलाकात नहीं हुई। तो अगेन आप उस पर यकीन नहीं कहेंगे कि प्रॉब्ली ये ठीक मामलात नहीं थे। इत्तेहाद बनाना था अपोजिशन को का ईद तक, ईद आई भी चली भी गई, वो अब कब बनेगा या बनेगा भी कि नहीं बनेगा? मैं आपके इस सवाल का जवाब 1 मिनट बाद देता हूँ। एक पूरी थोड़ी सी जरा बात सुन लीजिएगा कि ये जो आपने बात की है कि मीटिंग नहीं हुई, 3 हफ्ते हो गए हैं, जरा इसकी वजूहात के ऊपर भी जाइए ना। कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर था 3 हफ्ते पहले कि जी उन्होंने इसको SOPs वगैरह सारे फाइनलाइज किए थे कि जी 2 दफ़ा हफ्ते में मुलाकात होगी, मंडे को और ट्यूसडे को और थर्सडे को। ना ट्यूसडे की मीटिंग हो रही है, ना थर्सडे की मीटिंग हो रही है। और जो लोग भेजे जाते हैं वो आपने देखा ही है कि जी उसमें उन्होंने अपनी ऐड एंड माइनस करते हैं, उसमें सारा कुछ करते हैं वो। इसमें अब अदालत के ऊपर है। देखिए, अदालत के चेहरे के ऊपर एक दाग है ये कि 3 हफ्तों से लगातार लार्जर बेंच इसको प्रिजाइड किया था चीफ जस्टिस ने खुद, और उनकी बात नहीं मानी गई और उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाला गया। आपने देखा है आज भी सिचुएशन, हमारे लोग गए थे, सीनियर लोग थे पार्टी के, और उनको नहीं मिलने दिया गया। आज 30 से ज़्यादा हफ्ते हो गए हैं कि पोलिटिकल लीडरशिप को खान साहब के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा। लाजमी बात है, खान साहब को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो जेल मैनुअल है उसमें दर्ज जो रूल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी खिलाफ वर्जी है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मीडिया को बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। बाकी आपने वो जो पूछा ऑपोजिशन अलायंस, जी हाँ, वो देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने हमसे 15 अप्रैल तक का टाइम मांगा हुआ है कि 15 अप्रैल तक वो अपनी जो अंदरूनी उन्होंने मीटिंग्स करनी है और लोगों की आरा लेनी है और उसके बेसिस के ऊपर फैसला करना है, वो कर लेंगे। 15 अप्रैल के बाद वो फिर प्लेटफॉर्म जो है वो फाइनली तश्कील हो जाएगा और जो बाकी की जो फैसले करने हैं उसके सिलसिले में इस प्लेटफॉर्म के जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी मीटिंग्स जो है वो कॉल की जाएंगी। राइट, बट मौलाना फजल रहमान का आपको पता है कि जो ने ऑफिशियली अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों की बात हो रही है। एंड मैं आपको बताती हूँ, आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी कि जो आपकी प्राइवेट मीटिंग्स हुई थी उस पर आपका नाम लिया गया था रऊफ साहब कि ये रऊफ हसन कैसे बार बार कहते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, हमें एक्सप्लेनेशन दें। JUIF की तरफ से एक्चुअली कहा गया था, अब तो खैर उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि हम इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सो क्या जवाब दिया था आपने इस बात का? मैं कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है जी, वो अब ठीक है, उन्होंने चूंकि टाइम मांगा हुआ है, हम इसमें कोई फर्दर बात करके इसको कोई एग्रवेशन नहीं करना चाहते। तो उनके जब जवाब आ जाएंगे तो फिर उसकी बेसिस के ऊपर फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ा जाएगा।
राइट, लेकिन चलें ये क्वेश्चन तो जेन्युइन ही है कि आप क्यों बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं आप लोग राब्ते में? मेरा ख्याल है कि इस मसले के ऊपर बात ना ही की जाए तो बेहतर है। मेरी ख्वाहिश है कि राब्ता हो, मेरी ख्वाहिश है कि बातचीत हो, मेरी ख्वाहिश है कि एक डायलॉग ओपन हो, मेरी ख्वाहिश है कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट जो है आगे उसको बढ़ाया जाए, उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। ये ख्वाहिश की हद तक मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ जी। बाकी जो लोग इस सिलसिले में एम्पावर्ड हैं उनसे ये सवाल अगर आप कर लें तो वो इसका एक ज़्यादा डेफिनेटिव, ज़्यादा सही जवाब जो है वो आपको दे सकते हैं।